दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एमसीबी एंड आरसीसीबी डिफरेंस। मतलब कि हमारे एमसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके इन दोनों से जुड़े लगभग सभी सवालों के जवाब क्लियर कर दूंगा और साथ साथ आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि हमको घर में आरसीसीबी लगानी चाहिए या एमसीबी लगानी चाहिए। तो दोस्तों जैसे हम सभी को पता है यह है हमारी एक एमसीबी, इसके अलावा यह है हमारी आरसीसीबी। दोस्तों कई लोग इस आरसीसीबी को ईएलसीबी नाम से भी बुलाते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। ईएलसीबी और आरसीसीबी दोनों सेम ही चीज है, बस इसमें मुख्य अंतर यह है कि हमारी जो ईएलसीबी आती थी वो ओल्ड वर्जन आता था, जैसे हमारे पुराने बटन वाले फोन आते थे उसी तरीके से हमारी ईएलसीबी ओल्ड वर्जन है और आरसीसीबी जो है आरसीसीबी एडवांस वर्जन है। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए ईएलसीबी और आरसीसीबी के ऊपर तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक और वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एमसीबी और आरसीसीबी इन दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो हमारी जो एमसीबी होती है इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये लगभग सभी जनों को पता होता है। पर हमारी जो आरसीसीबी होती है इसकी फुल फॉर्म यह होती है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? रेसिडुअल का मतलब होता है हमारा अवशिष्ट करंट, मतलब कि हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर का ऐसा करंट जिसकी हमको जरूरत नहीं है, उस करंट के लिए हमारे आरसीसीबी सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है। तो दोस्तों इन दोनों के पूरे नाम से हमको एक चीज सबसे पहले यह पता चल गई कि ये दोनों ही हमारे सर्किट ब्रेकर होते हैं। जैसा कि आपको एमसीबी के भी लास्ट में सर्किट ब्रेकर दिखेगा और आरसीसीबी के लास्ट में सर्किट ब्रेकर दिखेगा। तो दोस्तों हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है उस सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है? इस सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल की दुर्घटना हो तो उस समय हमारा सर्किट ब्रेकर अपने आप बंद होकर हमारी जो यहाँ से सप्लाई निकल रही है उसको रोक दे, ताकि हमारा हादसा और ना बढ़े। तो सर्किट ब्रेकर का काम यही होता है। तो हमारा एमसीबी और आरसीसीबी दोनों ही एक सर्किट ब्रेकर है, यह इन दोनों की एक समानता है। पर दोस्तों अब हम इन दोनों सर्किट ब्रेकर के अंतर को समझ लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो इनमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है दोस्तों इनकी प्रोटेक्शन के ऊपर, कि हमारा एमसीबी हमको क्या सुरक्षा देता है और आरसीसीबी हमको क्या सुरक्षा देती है। तो दोस्तों जो एमसीबी होती है ये एमसीबी हमको दो सुरक्षा देती है। अगर आप कोई भी एमसीबी को लाते हो तो उस एमसीबी में भी आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एमसीबी में कुछ इस प्रकार का सिंबल बना होता है। आपको यहाँ पे 3 साइन बने हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एमसीबी 3 पोल की है। तो इसी तरह ये जो साइन है ये साइन हमको यह दिखाते हैं कि हमारी एमसीबी जो है वो एमसीबी हमको क्या सुरक्षा दे रही है। तो ये जो अभी आपने एमसीबी में साइन देखे या किसी भी एमसीबी में देखेंगे तो आपको इस तरीके का ये साइन बना हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको जो साइन दिख रहा है इसके अंदर जो नंबर 1 पे है ये हमको अलग चीज बताता है और ये दूसरा जो है ये हमको अलग चीज बताता है। एक बना हुआ इस तरह का चौकोर और दूसरा बना हुआ है हमारा इस तरीके का गोल। तो हमारा जो ये वाला निशान है ये निशान हमको यह बताता है कि हमारी एमसीबी जो है वो एमसीबी हमको ओवरलोड पे प्रोटेक्शन देती है। अब ये ओवरलोड क्या है? तो ओवरलोड का मतलब ये है कि हमारी एमसीबी पे अगर C63 लिखा हुआ है या फिर किसी एमसीबी पे C40 लिखा हुआ है तो उस एमसीबी से जैसे ही 40 एम्पियर से ज्यादा करंट निकलेगा, जैसे 40 की जगह 50 एम्पियर करंट निकलने लग गया तो हमारी एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाएगी, हमारा सर्किट ब्रेकर अपने आप आगे सप्लाई देना बंद कर देगा। और दूसरी हमको एमसीबी प्रोटेक्शन देती है वो होती है हमारी शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट होता है जैसे हमारी एमसीबी है, इस एमसीबी से हमारा आउटपुट में जो निकले वो हमारे 3 फेज निकले। अब ये जो 2 फेज है ये 2 फेज आपस में टच हो गए तो ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। इसके बजाय हमारी एमसीबी अगर 2 पोल की है तो उसमें से फेज और न्यूट्रल निकल रहा है तो वो दोनों आपस में शॉर्ट हो गए, मतलब टच हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये शॉर्ट सर्किट के समय भी हमारी एमसीबी जो है वो एमसीबी अपने आप बंद होकर हमारी सप्लाई को रोक देती है और हमको सुरक्षा देती है। तो ये हमारा एमसीबी का काम होता है, ये हमारी एमसीबी की सुरक्षा होती है, जो कि 2 होती है, एक ओवरलोड और एक शॉर्ट सर्किट। पर दोस्तों अब अगर हम आरसीसीबी की बात करें जिसका नाम है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, तो ये हमको क्या प्रोटेक्शन देती है? तो दोस्तों आरसीसीबी हमको सिर्फ एक प्रोटेक्शन देती है जो कि देती है हमको लीकेज करंट से। अब ये लीकेज करंट क्या है आपको यह पता होना चाहिए। लीकेज करंट काफी सिंपल सी चीज ये है दोस्तों, जैसे हमारी एक आरसीसीबी है, अब हम मान लेते हैं कि इस आरसीसीबी में हमने एक फेस और एक न्यूट्रल दिया और आउटपुट में भी हमने एक फेस और एक न्यूट्रल निकाल लिया। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, मैंने इधर फेस और न्यूट्रल दिया और ये आउटपुट में मैंने फेस और न्यूट्रल निकाल लिया, तो ये 2 वायर मेरे पास आउटपुट में हो गए। अब दोस्तों इस वायर पे मैंने किसी भी चीज को जोड़ दिया, जैसे मैंने एक मोटर को चला दिया, तो हम सभी को पता है जब हमारी मोटर चलेगी तो इस वायर में से कुछ करंट चलने लग जाएगा, कुछ करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि इस वायर में से हमारा 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो करंट है वो करंट हमारे पूरे सर्किट के अंदर फ्लो लग जाता है, मतलब इस जगह भी फ्लो हो रहा होगा, इस जगह फ्लो हो रहा होगा, मतलब पूरे जगह वायर में फ्लो हो रहा होगा। तो हमारी आरसीसीबी जो होती है वो आरसीसीबी इसी चीज को ही कैच करती है, ठीक है, हमारे इस पॉइंट का करंट और इस पॉइंट का करंट ये दोनों सेम है या नहीं है। अगर हमारा 10 एम्पियर इस पॉइंट पे फ्लो हो रहा है तो वो हमारा इस पॉइंट पे भी 10 एम्पियर फ्लो होना चाहिए। अगर यहाँ पे 9 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा तो हमारी आरसीसीबी तुरंत हमारे सर्किट को बंद कर देगी, वो ये समझेगी कि हमारे सर्किट में कहीं ना कहीं लीकेज हो रहा है। अब ये लीकेज कैसे हो सकता है? तो हमारा जो फेस वायर है ये फेस वायर आप ऐसे समझ सकते हो कि ये फेस वायर कट के हमारी मोटर की बॉडी पे जुड़ गया, तो मोटर की बॉडी पे जुड़ जाएगा तो हमारा जो थोड़ा करंट है वो थोड़ा करंट
हमारी मोटर की बॉडी पे फ्लो लग जाएगा, तो इसका मतलब हमारा थोड़ा जो करंट है वो थोड़ा करंट हमारा लीकेज हो चुका है। तो वही चीज़ हमारे आरसीसी भी सेंस करती है और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन देती है। तो आपको यही बात का ध्यान रखना है, आरसीसी भी हमको लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देती है। अब दोस्तों कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन रहता है कि आरसीसी भी हमको ओवरलोड से ही प्रोटेक्शन देती है, पर दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कहीं पे घर पे आरसीसी भी लगाते हैं तो आपको जरूर से एमसीबी लगाना ही लगाना है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आरसीसी भी लगाने के बाद में ऐसा नहीं कि हमारे घर पे हमको एमसीबी की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी। अगर आपकी मोटर ज़्यादा करंट लेगी तो वो मोटर जल जाएगी, पर हमारी आरसीसी भी उस समय ट्रिप नहीं करेगी। आरसीसी भी सिर्फ लीकेज करंट पे ही ट्रिप करती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन रहता है कि आरसीसीबी पे ये 40 एम्पीयर किस चीज़ के लिखे हैं फिर। तो दोस्तों ये 40 एम्पीयर सिर्फ इस चीज़ को बताते हैं कि हमारी जो आरसीसीबी है ये आरसीसीबी कितने एम्पीयर के लिए बनी गई है, मतलब हम इसको कितने एम्पीयर के सर्किट में लगा सकते हैं। तो अगर हमारे सर्किट में 40 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो मेरे को यहाँ पे 40 एम्पीयर की आरसीसीबी लगानी पड़ेगी। अगर 20 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो 20 एम्पीयर की आरसीसीबी लगानी पड़ेगी। अगर मैं इस 40 एम्पीयर के सर्किट पे 20 एम्पीयर के आरसीसीबी लगा दूंगा तो वो हमारी आरसीसीबी खराब हो जाएगी और कुछ काम भी नहीं करेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों लोगों के मन में दूसरा क्वेश्चन रहता है कि आरसीसीबी पे 100 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों ये जो 100 मिली एम्पियर है इसकी जगह हमारी आरसीसीबी और भी कई टाइप की आती है, जैसे 30 मिली एम्पियर की मिलेगी, कहीं पे 100 मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके की हमारी आरसीसीबी आती है। तो इसके ऊपर हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे जो दोनों पॉइंट मैंने आपको बताया कि इन दोनों पॉइंट में करंट बिल्कुल सेम रहना चाहिए। आरसीसीबी इसी चीज को सेंस करती है। तो अगर हमने 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी को यहाँ पे लगा रखा है और इन दोनों पॉइंट में 100 मिली एम्पियर ज्यादा करंट का डिफरेंस हो जाएगा तो हमारी आरसीसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगी। तो यही काम हमारे यहाँ पे 100 मिली एम्पियर का होता है। ये हमारे दो पॉइंट के मैक्सिमम डिफरेंस को बताता है। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन रहता है कि हमको घर पे क्या लगानी चाहिए, एमसीबी लगानी चाहिए, आरसीसीबी लगानी चाहिए। तो इसका जवाब क्या है। तो दोस्तों इसका जवाब काफी सिंपल सा है कि हमारी एमसीबी जो होती है, ये एमसीबी हमारे घर के जो भी उपकरण है उस उपकरण को सुरक्षा देती है। और मैंने आपको बताया ये हमको दो चीजों सुरक्षा देती है, एक तो ओवरलोड से और एक शॉर्ट सर्किट से। पर हमारी जो आरसीसीबी होती है ये आरसीसीबी इन दोनों से कोई सुरक्षा नहीं देती है। ये आरसीसीबी सिर्फ हमारी ह्यूमन की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, मतलब हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको एमसीबी तो जरूर घर में लगानी ही चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने घर में अर्थिंग नहीं कर रखी है और आप आपके घर में ह्यूमन प्रोटेक्शन चाहते हैं, मतलब हमारी खुद की सुरक्षा चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे आरसीसीबी लगानी चाहिए। अब दोस्तों कई लोगों के मन में इसको प्राइस के लेके डिफरेंस होता है कि आखिर ये दोनों की रेट क्या होती है। तो दोस्तों इसकी रेट बिल्कुल आप आसानी से पता कर सकते हो। जैसे अगर हम मान लेते हैं हम 20 एम्पीयर की एमसीबी घर पे लेके आए और अगर वो हमको 200 रुपए की मिली, तो हमारी अगर हम आरसीसीबी लेने जाएंगे तो वो आरसीसीबी हमारी 4 गुना ज़्यादा होगी, मतलब हमारी आरसीसीबी उसी साइज की हमको 800 रुपए की मिलेगी। तो आरसीसीबी की प्राइस हमारी ज़्यादा होती है, जो कि 4 गुना ज़्यादा होती है एमसीबी से। इसके अलावा एक छोटा सवाल ये भी रहता है कि आरसीसीबी कितने पोल की आती है। जैसे हम सभी को पता है एमसीबी तो हमारे सिंगल पोल की भी आती है, 2 पोल की, 3 पोल की और 4 पोल की आती है, पर हमारे आरसीसीबी कितने पोल की आती है। तो दोस्तों आरसीसीबी सिर्फ आपको 2 टाइप की मिलेगी, एक तो हमारे 2 पोल की मिलेगी, इसके अलावा एक 4 पोल की मिलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अभी भी आपके मन में इससे जुड़े या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़े कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।